बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको आ रही थी कि नहीं? मतलब आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई। महाराज ने कहा कि आनी है, और उन्होंने कहा जनता भी चाहती है, तो तुमने पुकारा और हम चले। गजब का संयोग है महाराज। आज आपने 16 अप्रैल को नामांकन भरा है, मंगलवार। जिस दिन आपके लिए जनता वोट डालेगी उस दिन भी 7 मई क्या है? मंगलवार। और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन भी 4 जून को। जोर से बोलो। और पुनः शिवपुरी अशोक नगर का मंगल ही मंगल होना है बहनों और भाइयों, मंगल ही मंगल। मंच के सब नाम लूं। हमारे ऐसे नेता, सचमुच में मैंने इतना जिद्दी नेता नहीं देखा। जिस काम के पीछे पड़ जाए उसको करके ही माने। जब मुख्यमंत्री था तो मेरे भी प्राण खा जाते। ग्वालियर में एयरपोर्ट बनना था तो हमका 2-3 साल लगेंगे, लेकिन 8 महीने में कंप्लीट कर डाला। कोविड में जनता तकलीफ में थी। दवाई कौन सा अब तो नाम ही भूल गया। उस तरह तो गाँव तो वो रेमडेसिविर भेजो, रेमडेसिविर भेजो, ऑक्सीजन और पता नहीं जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए, विकास के लिए। और जितनी यूं भी बहुत है, अगर कमलनाथ ने विकास नहीं किया तो जिद करके सरकार भी गिरा दी। ऐसे हमारे नेता, मैं सही अर्थों में आज कहूंगा, विकास पुरुष और जन कल्याण ही जिनके जीवन का लक्ष्य है। आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में जूनियर लेकिन वैसे सीनियर नेता है। बड़ी देर करी में मिलाला, इधर तो पहले ही हो गया। बहुत सही फैसला लिया उनने। आदरणीय सुरेश पचौरी जी, उनका भी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ नेता आजकल न्यूज ज्वाइनिंग में लगे हैं, तो कोई बचेगा कि नहीं बचेगा उधर यही ठिकाना नहीं। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, भाई लाल सिंह आर्य जी, अरे मेरे तो पुराने साथी रहे, मंत्री तो नाम भी नहीं लूं तो चलेगा। मेरे मंत्री साथीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायकगण, नगर पालिका अध्यक्ष, बड़ा सब बोले कि मैंने पूछा के कौन तो गायत्री और 2 गायत्री है। जिला पंचायत के अध्यक्ष बेटी बैठी, यहाँ तो स्नेह की बरसात हो रही है, ज्योतिरा बेटी की स्नेह की बरसात। और यहाँ नीचे बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अष्टमी है। अष्टमी महागौरी मैया की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। माँ के चरणों में प्रणाम। और माँ से जयकारा, शेरा वाली माता, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो माँ महागौरी मैया आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। माँ ऐसी कृपा जनता जनार्दन पर करना कि इनके पांव में कभी कांटा भी ना करे। हमारी बहनें भी बैठी। 7.56 मेरे लिए
अगर सच्ची स्वरूप और देवी का कोई रूप है तो वो है बहन और बेटियां। दुर्गा सप्तशती में कहा सारी स्त्रियां, जगत की सारी स्त्रियां देवी की मूर्तियां हैं। बेटियां साक्षात देवी है, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। मैं पैर धोके तो पानी माथे से लगाता हूं। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा, पचौरी जी ने नहीं कहा, जो फंसे राजगढ़ में उनने कहा था कि शिवराज तो पाखंड करता है, पाखंड बेटियों के पैर धोता है। बताओ सिपरी वालों, बेटियों के पैर धोना पाखंड है क्या? इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। मैं जब बेटियों के पैर धो के पानी माथे से लगाता हूं तो मेरी ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये माँ का चमत्कार, हमारी बहन, हमारी बेटी, ये पूरा परिवार है। और सचमुच में एक बात और तो सिंधिया जी करते हैं, मैं सबसे कहता हूं, मैं भी उसी का अनुसरण करता हूं कि सही अर्थों में देवी की पूजा, भगवान की पूजा क्या है? जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। बिना सेवा के भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर बेहतर सेवा कर ली तो माँ भी कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करेगी। ये मत सोचना कि 11 रुपया या 125 रुपया में मैया प्रसन्न हो जाएगी और सब वरदान दे देगी। अगर पूजा करके प्रसाद और पैसा चढ़ा के भी दूसरे को दुख दिया तो स्वर्ग का दरवाजा नहीं खुलेगा, नरक में ही जाना पड़ेगा। जनता की सेवा, देश की सेवा ही भगवान की पूजा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी? हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, हमें अपनी जनता की सेवा करनी है। अकेले हम नहीं कर सकते। मैं बेटियों के लिए नरोत्तम जी जानकर बचपन से बहुत सोचता था। मैं बेटियों की शादी में जब कुछ नहीं करता था, पचौरी जी को भी बताया, रायसेन में, सीहोर में, लेकिन कितनी शादी करते थे, 20, 25। अकेले तो नहीं कर पाते, अकेले ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जब पार्टी ने अवसर दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बना के लाखों बेटियों की शादी का चमत्कार। और मेरी बहनों, एक घंटे में 1,32,00,000 बहनें लाडली बहनाएं बन गई। ये जो हुआ है ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं सचमुच में आज गर्व से कहता हूं, देश की सेवा के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर अटल जी, फिर आडवाणी जी, और अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और सिंधिया जी जैसे नेताओं के प्रयत्नों से देश कितना आगे बढ़ रहा है, आप कल्पना कीजिए। एक और बात, जब दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत हुई, उस समय भी जब कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं दुनिया के कई देशों में गया हूं, भारत का नाम लेते थे तो लोग कहते थे घोटालों का देश। लेकिन आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान ऐसा बड़ा है कि दुनिया भारत की जय जय बोल रही है और मोदी मोदी बोल रही है। बताओ, भारत का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं? जोर से बोलो, बढ़ा कि नहीं? पहले पिद्दी से देश में डराते थे, पाकिस्तान जैसे देश आंख बताते थे, लेकिन जो आज पहले जो हमें आंख बताते थे, अब वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत चंद्रमा पे उतर गया, मंगल ग्रह पर जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी ने कह दिया कि देखो भाई, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक। एक ही उदाहरण मैं देता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, बच्चे फंस गए, जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं था। माँ बाप परेशान थे,
आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे प्रधानमंत्री ने केवल एक काम किया, एक फोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति को किया, दूसरा फोन यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया और कहा देखो भाई, भारत के बच्चे फंसे हैं, वो तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए निकलेंगे, तब युद्ध विराम कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आ जाने चाहिए। और भारत माता की जय करते हुए जब वो बच्चे निकले तो रूस ने भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और भारत के बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकल आए। हमारे पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी निकल आए। ये आज का भारत है, आज का भारत। दसों दिशाओं में विकास का काम नहीं किया, सिंधिया जी ने आपको बताया। आप बताओ, कांग्रेस ने फ्री में राशन कभी दिया क्या? अरे जोर से बोलो ना। गरीब कल्याण, फ्री में राशन, सारी योजनाएं सिंधिया जी ने आपको बताई, सारी योजनाएं। अच्छा उनको छोड़ के बताओ, कांग्रेस ने भांजे भांजे कभी स्कूटी दी क्या? जोर से बोलो ना, दी क्या? लैपटॉप दिया क्या? डॉक्टरी इंजीनियरिंग की फीस भरी क्या? बहना को लाडली बहना बनाया क्या? क्या कर दिया कांग्रेस ने? काय के लिए कांग्रेस को बोल? ये कांग्रेस निस्तेज हो गई है, कांग्रेस की बुद्धि बिगड़ गई है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताओ, सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? पूरा देश प्रसन्न था, आनंद उत्सव में डूबा था। बहनों ने दीपक जलाए, नौजवानों ने भगवा पताकाएं फहराई, रंगोली बनाई गई, जय जयकार के नारे लगे, आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था पूरा भारत। आप भी खुश थे कि नहीं? अरे बोलो, खुश थे कि नहीं? लेकिन एक पार्टी खुश नहीं थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, क्या नाम है उसका? कांग्रेस खुश नहीं थी। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद अरे हम भाग्यशाली के अपनी आंखों के सामने रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजित होते हुए देखा। बोलो बसियावर रामचंद्र की। सारा देश प्रसन्न था। निमंत्रण कांग्रेस को भी गया, पूरा देश दर्शन करना चाहता था। लिखित निमंत्रण गया कांग्रेस को, लिखित निमंत्रण कि आप भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लीजिए। बताओ, उनको भाग लेना चाहिए था कि नहीं? बोल के बताओ, लेना चाहिए कि नहीं? लेकिन खोपड़ी पे मंथरा बैठ गई, बुद्धि बिगड़ गई, उल्टी बुद्धि हो गई। ऑन रिकॉर्ड पचौरी जी बैठे, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस ने लिख के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। इनकार के हम नहीं जाते, कई मीन लेख निकाल दिए। अब बताओ, कांग्रेस ने ये सही किया क्या? मैं दिल से पूछ रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा, सही क्या क्या ये? देश कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो? लेकिन क्या करें, मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारो दुख देही, बाकी मती विनाश काले। जोर से बोलो, राहुल गांधी तक जाए आवाज, विनाश काले। अब बताओ, ऐसे कांग्रेस में कचौरी जी क्या करते? कौन जाएगा कांग्रेस? गांव में जाए तो चिराए कांग्रेस देता है, राम मंदिर का विरोध करने वाले आ गए। तो सही बात है कि नहीं बताओ? अरे मोदी जी का विरोध करते करते तुम तो भगवान राम का विरोध करने लगे रे। कैसे बचेगी कांग्रेस? ये कांग्रेस अब बच नहीं सकती। और देखो,